पहले उस खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया, राइट? यस। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे इंसान का जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, जिन्होंने मुझे माई लाइफस्टाइल जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एमआई मैनेजमेंट का, जो आपको नॉन स्टॉप सपोर्ट करते हैं। ऐसे अपने आलोक पांडे सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद इधर आए हुए आप लोगों के महागुरु, मेरे लिए रोल मॉडल्स, अपने आशीष या प्रसिद्ध जी के लिए जोरदार तालियां। अपने किशोर अय्यर जी जो आएंगे थोड़ी देर में, उनके लिए जोरदार तालियां। उसके अलावा अपने कंपनी के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, कंपनी के रॉयल डायमंड बोल सकते हो, ऐसे अपने दयाल सर जो अभी थोड़ी देर में आपके बीच में आएंगे, उनके लिए तालियां। उसके अलावा इधर आए हैं हर एक आईटीसी से लेके सीटीसी से लेके एमटीसी से लेके हर एक माई लाइफस्टाइल के हर एक परिवार को निखिल चंदन हाथ जोड़ के प्रणाम करता है सारे लोगों को। एक इंसान होता है भोपाल का, क्या सर मेरी आवाज आ रही है पीछे तक सर? एक इंसान आता है, एक इंसान रहता है भोपाल में, 5th स्टैंडर्ड फेलियर, ओके? वो इंसान उसके बाद धीरे धीरे करके 10, 15, 20 साल के बाद उसके सामने आता है अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग का, और कंपनी होती है माई लाइफस्टाइल। तो माई लाइफस्टाइल कंपनी ज्वाइन करता है। माई लाइफस्टाइल कंपनी ज्वाइन करने के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल स्ट्रगल करने के बाद एक आता है कंपनी के टॉप पोजीशन आईटीसी लेवल पे। सबको समझ में आया? उसके बाद वो इंसान को एक दिन कुछ जरूरी काम आ गया, उसको जाना है भोपाल से दिल्ली। वो इंसान पकड़ता है ट्रेन, ओके? ट्रेन में उसका कोच नंबर होता है A1 मतलब लग्जरी, करेक्ट? बैठता है A1 के अंदर, A1 कंपाउंडर के अंदर बैठता है, कोच के अंदर बैठता है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा इंसान उसके सामने बैठता है, कुछ टाइम के बाद उसके सामने बैठता है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। जो दूसरा इंसान आता है उसका बैकग्राउंड साइंटिस्ट, क्या सर? उसका बैकग्राउंड साइंटिस्ट। डायरेक्ट सेलर क्या बैकग्राउंड? 5th स्टैंडर्ड फेलियर। और साइंटिस्ट का क्या बैकग्राउंड? बड़ी बड़ी डिग्री। धीरे धीरे करके साइंटिस्ट बना। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। 2 घंटे के बाद बात इधर तक आ जाती है, साइंटिस्ट बोलते हैं डायरेक्ट सेलर को, भाई मेरा प्रोफेशन बड़ा है, मैं तुझसे बड़ा आदमी हूं। डायरेक्ट सेलर बोलते हैं नहीं सर, मेरा प्रोफेशन बड़ा है, मैं आपसे बड़ा आदमी हूं, राइट? साइंटिस्ट बोलते हैं भाई क्यों ना हम एक सिंपल जनरल नॉलेज का कंपटीशन करते हैं, देखते कि कौन किसका बाप। सबको समझ में आया? सिंपल। तो साइंटिस्ट बोलते हैं डायरेक्ट सेलर को, क्या बोलता है? देख भाई मुझे पता है तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो कंपटीशन जो है ना, अपन रूल्स आराम से इजी रूल्स रखेंगे तेरे लिए। रूल क्या था? सिंपल। साइंटिस्ट डायरेक्ट सेलर को कोई भी सवाल पूछे और इन रिटन डायरेक्ट सेलर को वो जवाब पता नहीं, डायरेक्ट सेलर उसके पॉकेट से निकालेगा 100 रुपए। और सेम डायरेक्ट सेलर कोई भी साइंटिस्ट को सवाल पूछे और साइंटिस्ट को पता नहीं, साइंटिस्ट निकालेगा 1000 रुपए। सिंपल, समझ में आया? अगर डायरेक्ट सेलर को कुछ भी पता नहीं, निकालेगा 100 रुपए। अगर
साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं, निकलेगा कितना? 1000 रुपए। पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है डायरेक्ट सेलर को, क्या पूछता है? भाई अभी ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ है, क्या लगता है किसकी गलती है? तो डायरेक्ट सेलर बोलते सॉरी सर, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, सॉरी सर मुझे पता नहीं। पॉकेट में हाथ डाला, 100 रुपए निकाल के दिया उस साइंटिस्ट को। सबको समझ में आया? yes. दूसरा क्वेश्चन वापस साइंटिस्ट पूछता है डायरेक्ट सेलर को, सिंपल, क्या पूछता है? भाई एटॉमिक और न्यूटन का लॉ पता है क्या? डायरेक्ट सेलर बोलता है सॉरी सर मैं तो स्कूल भी नहीं गया, सॉरी सर मुझे पता नहीं। वापस पॉकेट में हाथ डाला, 100 रुपए निकाल के दिया। उसके बाद साइंटिस्ट बोलता है भाई मैंने 2 सवाल पूछे, तू मुझे कुछ तो पूछ। तो डायरेक्ट सेलर पूछता है साइंटिस्ट को एक सवाल। क्या सवाल पूछता है कि सर आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ, जब वो जानवर पहाड़ चलता है, 4 पैरों में चलता है, जब वो जानवर पहाड़ चलता है 4 पैरों में चलता है, पर वही जानवर जब ऊपर से नीचे आता है 3 पैरों में आता है। साइंटिस्ट सोचता है ऐसा कौन सा जानवर रहता है जो जाता है 4 पैरों में, आता है 3 पैरों में? साइंटिस्ट सोचता है, 5 मिनट सोचा, 10 मिनट सोचा, 15 मिनट सोचा, आधा घंटा हो गया। साइंटिस्ट सोचता है यार मेरे पास तो बड़ी बड़ी डिग्री है, मैं तो पूरी दुनिया घुमाऊं, तो फिर भी साइंटिस्ट को पता नहीं। उसके बाद साइंटिस्ट उसको बोलता है सॉरी भाई मुझे इस चीज का जवाब पता नहीं। पॉकेट में हाथ डाला, 1000 रुपए निकाल के दिया उस डायरेक्ट सेलर को। 1000 रुपए देने के बाद डायरेक्ट सेलर एक सवाल पूछता साइंटिस्ट को। पूछने के पहले साइंटिस्ट बोलते भाई थांबा, रुक जा, वो जानवर का नाम तो बता दे। तो डायरेक्ट सेलर बोलते सर ये लो 100 रुपए, सॉरी सर मुझे भी पता नहीं। उसका मतलब इधर 80% लोग, 90% लोग इधर जो आए हुए हैं उनको क्या लगता होगा भाई माई नेशनल में आईटीसी, डायमंड, एनटीसी, सीटीसी बनना है, मुझे बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत है। गलत भाई, इधर माई नेशनल में फर्क नहीं पड़ता आपके बैकग्राउंड से आते हो, आप अमीर हो तो गुड, आप गरीब हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा किया तो गुड, अगर आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास डिग्री है तो अच्छा है, अगर आपके पास जिंदगी में कोई डिग्री नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक गांव में रहते हो तो गुड, अगर आप एक सिटी में भी रहते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जिंदगी में कोई धंधा किया है, कोई व्यापार किया है तो गुड, अगर आपने जिंदगी में कोई धंधा नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया तो कुछ नहीं। अगर आप हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ एक बिजनेस है जहां आपकी जिंदगी में क्या बैकग्राउंड से तो फर्क नहीं पड़ता, आप जो बैकग्राउंड से होता है फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर आप अमीर होते हो आपको जीरो से चालू करना पड़ता है, अगर आप बड़े धंधे से आते हो तो फिर भी आपको जीरो से धंधा चालू करना पड़ता है। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट स्लाइड। आज नेटवर्क मार्केटिंग का नया नाम क्या है सर? ग्रोथ। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, इधर बैठे हुए आपके आईटीसीज, डायमंड, सीटीसीज, एनटीसीज बोल नहीं रहे। ये कौन बोल रहा है? वही मीडिया हाउसेस जो आज से 10 साल पहले, सर नेक्स्ट, यही मीडिया हाउसेस जो आज से 10 साल पहले बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में नहीं चलेगा। आज उनका रिपोर्ट क्या आता है? इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट क्या आता है? क्या आता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हैज क्रॉस्ड $3.25 बिलियन। मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 24,000 crores है माय डियर फ्रेंड्स, करंट टर्नओवर। बिजनेस टुडे का आर्टिकल आता है सेम, और पूरी दुनिया में अपन आज के टाइम पे 12th पोजीशन पे है, जो जानता नहीं है। सर नेक्स्ट स्लाइड। उसके
64,500 crores टच करने वाला है। मतलब सोच के देखो, आज अपन है 2023 में, क्या सर? आज अपन है 2023 में। सोच के देखो, आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, राइट? उसके बाद सर नेक्स्ट लाइन, एक चीज जो लोग क्वेश्चन मार्क में पूछते हैं ना कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चलेगा नहीं चलेगा, उनको ये रिपोर्ट गर्व से दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? 2025 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम लोग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। आज मैं बोल नहीं रहा हूं, कोई भी गूगल करो, उनको मालूम पड़ेगा। इधर क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, राइट? उसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड, इधर क्या लिखा हुआ सर? टुडेस यूथ आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। इधर आप लोगों के माइंड में क्या होता होगा? निखिल चंदन कौन? तो प्रवीण सर के लड़के हैं। अगर मैं सच बोलूं, आप तो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, आपके माइंड में तो ऐसे होता होगा, इनको लाइफ में क्या स्ट्रगल की जरूरत पड़ी, क्या सर? राइट और रॉन्ग? आपको मुझे फर्स्ट टाइम किसी का भी पर्सपेक्टिव ऐसे होता है जो मुझे पहली बार देखता है, आपको लगता होगा ये सर ने क्या स्ट्रगल किया होगा, आया माइक मिला, स्टेज मिला, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बात किया और चले गए। लेकिन जो जानता नहीं है, इधर जो टॉप लीडर्स बैठे हुए हैं, वो लोग मुझे करीबन 5 साल से जानते हैं। आज के टाइम पे जितने भी टॉप लीडर्स बैठे हुए हैं, आज ये लोग एक चीज जानते हैं, आज के टाइम पे अगर मैं काम नहीं करूं, क्या सर? आज के टाइम पे अगर मैं काम नहीं करूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 365 डेज कुछ नहीं, घर पे ऐसे बैठा रहूं, सिर्फ खर्चा करते रहूं तो भी पैसा है। तो फिर भी क्यों आज मैं इतना डेडिकेटेड हूं? 20 साल की उम्र में थोड़ा जर्नी बोलूंगा मैं किधर से आता हूं, तो आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं, किधर से आता हूं और क्यों कर रहा हूं। 20 साल की उम्र में माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया था, क्या सर? 20 साल की उम्र में माई लाइफस्टाइल स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज बोला, क्या बोला पता है? सिंपल, निखिल अगर तुझे माई लाइफस्टाइल जानना है, अगर तुझे मेरे लोगों को समझना है, तो तुझे 3 स्तर नीचे आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझेगा। इनिशियल 8 महीने, क्या सर? इनिशियल 8 महीने मुझे मालूम है मैं क्या क्या चीज से गुजर रहा था। मैं गोल्डन स्पून बॉय था। गोल्डन स्पून बॉय का मतलब आप लोग जानते होंगे। इन शॉर्ट, पुरानी पिक्चर में देखा होगा आपने, अमीर बाप का बच्चा कैसा होता है, देखा होगा ना पिक्चर में? ऐसा ही था मैं, शर्म नहीं आती मेरे को बोलने में, ऐसे ही था मैं। लेकिन माई लाइफस्टाइल ने मेरी जिंदगी कंप्लीट बदली। कैसे? 8 महीने मेरे पापा ने मुझे क्या किया, पहला बजट में रखा। जो इंसान माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने के पहले दिन का 50,000 या 1,00,000 रुपए खर्च करता हो, वही इंसान को बोलो महीने का 5,000 रुपए में गुजार। क्या सर? आसान है? डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भाई। जो इंसान दिन का 1,00,000 रुपए खर्च करता हो, वो इंसान को बोलो महीने का 5,000 रुपए में गुजार, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। इनिशियल स्टेज, लग्जरी गाड़ी नहीं थी मेरे पास। मेरे पापा ने क्या किया, मुझे बोला बेटा समझना है, धंधा समझना है, लोकल ट्रेन पकड़ो चलो। 8 महीना कंटिन्यूसली लोकल ट्रेन पकड़ा। एवरीडे रूटीन 8:39 o'clock उठता था, साउथ मुंबई में रहता था। उधर से ट्रेन पकड़ के 2 ट्रेन चेंज करने के बाद पहुंचता था मैं खाने में मेरे एवरीडे फील्ड वर्क चलता था। 8 महीने कंटिन्यूसली। इनिशियल स्टेज जीटीएस भी जाता था। 8 महीने होने के बाद मैंने अपने पापा को एक सवाल पूछा घर जाने के बाद,
सिंपल, गुस्से में था मैं। सिंपल क्वेश्चन कि पापा आपने ही मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्यों आपने मुझे बजट में रखा? क्यों आपने मुझे बोला कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर? क्यों आपने मुझे बोला कि जीटीएस जा? उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे एक ही आंसर दिया। मैंने क्या आंसर दिया? लेकिन तू ही समझ, इनिशियल स्टेज में जब अपना कोई भी माइलेज का डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ज्वाइन करता है, उस टाइम पे उसके पास ना पैसा रहता है, उस टाइम उसके पास ट्रांसपोर्ट का व्हीकल रहता है, उस टाइम वो जीटीएस जाता है। आज उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला तूने 8 महीने जो जो मैंने बोले तूने किए, आज मैं गर्व से बोल सकता हूं तूने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पेन फील किए। इसके लिए आने वाले टाइम में हम मिलके इस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनेंगे। दोस्तों उसके अलावा आता हूं आज का मेरा मेजर विजन क्या है। मेरा जो मेजर विजन है, इट इज ऑल अबाउट यूथ एंड यंगस्टर्स। कुछ नहीं, एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, मेरे मोबाइल न्यूज फीड में आया था। राजस्थान में जो कोटा है ना सर, आईआईटी कोटा, उधर एक इंसान एज, शायद से 1-2 हफ्ते पहले की न्यूज है, एक इंसान एज 23, 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया था विद गुड, मतलब कोटा, आईआईटी कोटा ज्वाइन करना इजी बात नहीं है, सबको पता होगा। अगर आपके पास अच्छे परसेंटेज है तो ही आप ज्वाइन कर पाओगे, राइट और रॉन्ग? तो इंसान जो 20 के एज में ज्वाइन किया, 23 हो गया था। न्यूज़पेपर में क्या आया था? 23 के एज में just because some pressure at the age of 23 सुसाइड कर लेता। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। एक चीज मैं जानता हूं, इसके लिए आपसे शेयर करता हूं, राइट? आपसे शेयर किया हो, लेकिन मेरे एक सवाल है। आज आप लोग जानते हो आपके इर्द गिर्द आज अपना पूरा भारत में कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स और यूथ है जो आज के टाइम पे सुसाइड करते नहीं करते सर? क्यों? राइट, बिजनेस नहीं चला सुसाइड करते नहीं करते? राइट, धंधे में लोन नहीं मिला सुसाइड करते? राइट, एजुकेशन में मार्क्स नहीं मिला सुसाइड करते? राइट जगह पे जॉब नहीं मिला सुसाइड करते? अच्छी जगह पे नौकरी मिली सुसाइड करते? जिंदगी में स्ट्रेस के आगे सुसाइड करते नहीं करते? इस सब का रीजन क्या है? क्या सर, इस सब का रीजन क्या है? क्यों आज अपने इंडिया में इतने सारे यूथ सुसाइड कर रहे हैं? आज के टाइम कोई भी यंगस्टर को पूछो भाई तेरे को जिंदगी में क्या चाहिए, क्या बोलेगा? घर, गाड़ी, पैसा, राइट और रॉन्ग? मेरा एक ही क्वेश्चन मार्क है, इधर जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, क्या क्वेश्चन मार्क है? आप लोग घर, गाड़ी, पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा जिंदगी में कभी भी क्यों करियर की बात नहीं करते हो? क्या सर, जिंदगी में क्यों करियर की बात नहीं करते हो? इतने सारे जो यंगस्टर्स तो सुसाइड कर रहे हैं, मेन रीजन क्या है? एक मेन रीजन है, वो मेन रीजन है आज के टाइम में हर एक यंगस्टर को एक राइट अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। हर टाइम हर एक यंगस्टर को एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो सर? राइट अपॉर्चुनिटी एंड राइट प्लेटफॉर्म। दोस्तों क्यों मैं बहुत इमोशनल हूं? दोस्तों एंशिएंट कभी नहीं, कितने सारे मेरे आंखों के सामने इतने कितने सारे एग्जांपल्स हुए। आज मैं इतना डेडिकेटेड क्यों? 1.5 महीना हो गया, जैन 2 को घर से रवाना हुआ था। एवरी डे नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा हूं। क्यों? रीजन एक ही है कि आने वाले टाइम में मैंने अपने पापा को एक प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया मालूम है? कि पापा आने वाले टाइम में मैं आपको वादा करता हूं, हर कोई यंगस्टर
जो माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करता है जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल के कारण सुसाइड नहीं करना चाहिए। कोई भी, मुझे मालूम नहीं जिंदगी में आपको किसी ने मदद की है नहीं की मुझे पता नहीं, लेकिन अगली बार एक चीज जिंदगी में अपने माइंड के अंदर स्टोर कर देना, क्या कभी भी किसी के सामने कुछ भी हो जाए, किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्या सर? जिंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। एक चीज याद रखना, अगली बार ऐसा कुछ चीज आए ना, दिमाग में एक चीज याद रखना कि आपके साथ निखिल चंदन है, आपके साथ माइंड मैनेजमेंट है, आपकी जिंदगी के साथ भी रहेगा, आपकी जिंदगी के बाद भी रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? हर एक यंगस्टर के लिए। उसके अलावा भाई मैं कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं। क्यों हर एक यंगस्टर को डायरेक्ट सेलिंग एज ए करियर वे में करना चाहिए? सिंपल, हम यूकेजी पढ़ते हैं सर, एलकेजी पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। क्या सर? 12th के बाद ग्रेजुएशन, राइट? उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। एक बच्चे को यूकेजी एलकेजी सब खत्म करते करते, ग्रेजुएशन खत्म करते करते, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करते करते कितने साल हो जाता है सर? 24, राइट और रॉन्ग? विदाउट एरियर, अरियर बोले तो बिना फेल हुए, राइट और रॉन्ग? आज इंडिया में क्या सिचुएशन है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। 24 की उम्र में वो इंसान उसका बड़ी बड़ी पढ़ाई पूरी डिग्री ले लेता है। डिग्री लेने के बाद वो इंसान 2 महीना 3 महीना घर पे बैठता है, बैठते नहीं बैठता सोचने के लिए, भाई मेरी तो एजुकेशन पूरी हो गई, अभी मैं नौकरी करूं या धंधा चलाऊं, राइट? और कुछ दिन में काटा नहीं आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो आदमी सोचता है यार मैं नौकरी करूं बिजनेस करूं, अगर मैं नौकरी करूं मुझे किधर अच्छा सैलरी मिलेगा, अगर मैं बिजनेस करूं मुझे लोन कौन देगा, क्वेश्चन मार्क होता नहीं होता सर? उसके बाद वो आदमी अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना घर पे बैठ जाए सोचने के लिए कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, उतने तक उसके घर वाले प्रेशर करना चालू। क्या प्रेशर करते हैं? क्या सर? क्या प्रेशर करते हैं? तेरी पढ़ाई के पीछे हमने इतना पैसा खर्चा किया है, अभी बाहर जाके कुछ तो लेके आ, कुछ तो लेके आ, राइट और रॉन्ग? और कुछ के पीछे आज इंडिया में 89% लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं आज के टाइम पे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, आज के टाइम पे वो लोग 15,000 20,000 30,000 40,000 का पैसिव इनकम ले रहे हैं, राइट और रॉन्ग? और दूसरा है अपना माई लाइफस्टाइल। मैं आज आपको स्टेज में 500 ऐसे लीडर्स दिखा सकता हूं, मेन एंड वुमेन बोथ, जो यंगस्टर्स है, एज 25 26 27 28, आज अपने धंधे के थ्रू बिना डिग्री के, अपने बिजनेस के थ्रू बिना डिग्री के महीने के 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए कमाते हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सर, इधर क्या लिखा हुआ सर? ये भी रिसेंट रिपोर्ट निकाला, जनवरी 16 2023 का रिपोर्ट है। क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होता है ना, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में 1% और घटेगा। और इधर क्लियरली लिखा हुआ है कि आज के टाइम में जितने भी लोगों के पास डिग्री है, वेल सैटिस्फाइड है उनकी बिजनेस से,
डिग्री है, अगर आज मुझे महीने के 60,000 रुपीज मिल रहे हैं, इस साल के एंड तक उनकी जो सैलरी है 15 से 20,000 रुपए होने वाले हैं भाई, बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन। उसके अलावा एक और एक आर्टिकल है, नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट, उसके पहले इधर क्या लिखा हुआ सर, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है, क्या बोल रहे हैं, जून के टाइम में, क्या सर, जून के टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला। क्या सर, रिसेशन, रिसेशन का मतलब जानते हैं आप लोग, जो चीज कोविड में हुआ था, क्या हुआ था, लोगों की नौकरी गई थी, लोगों के धंधे बंद हो गए थे, राइट और रॉन्ग, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उनके लाइफ से, वही सेम चीज जून में होने वाला है। और उसके अलावा 3-4 दिन पहले आपने न्यूज सुना होगा, पता नहीं, फेसबुक से बहुत सारे लोगों को निकाला, अमेज़न से बहुत सारे लोगों को निकाला, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, राइट। सोच के देखो, दुनिया अभी ऐसे चल रही है और हम लोग बहुत लकी है। क्यों? 2 रीजन, पहला हेल्थ एंड वेलनेस में है अपन, सेकंड अपन डायरेक्ट सेलिंग में। इट इज वेरी प्राउड सर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 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 माई लाइफस्टाइल एक ब्यूटीफुल ब्रांड है। कैसे? पहला, अपन 9 साल पुराना है, राइट और रॉन्ग। सेकंड पॉइंट, वी आर फास्ट ग्रोइंग कंपनी, राइट और रॉन्ग सर। आज के टाइम पे मोबाइल खोलो, गूगल डालो, www.india's number 1 कंपनी, उसमें अपने माइलस्टोन का नाम आता नहीं आता भाई? आता है। थर्ड पॉइंट, एम्बिशन एंड विजनरी, आपको पता चल जाएगा माइलस्टोन का विजन क्या है यूथ के प्रति। उसके अलावा एनर्जेटिक, उसके अलावा चेंजिंग विद टाइम्स। इधर आशीष जी बैठे हुए हैं, प्रस्तुत जी बैठे हुए हैं, सर को एक सवाल पूछूंगा। सर, क्या सही है 2013 में जब माइलस्टोन शुरू हुआ था, उस टाइम पे पूरे डायरेक्ट सेलिंग में माइलस्टोन ऐसी कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में आयुर्वेदा का जन्म किया था, राइट और रॉन्ग सर? इट इज वेरी प्राउड दोस्तों, बहुत प्राउड मोमेंट अपन को बोलने के लिए कि 2013 में माइलस्टोन ऐसी कंपनी थी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लेके आए थे। आज मैं बहुत प्राउड हूं ये चीज बोलने में। वी आर द ओनली ब्रांड अगेन इन डायरेक्ट सेलिंग जिनको एलिमेंट्स ब्रांड के लिए बैक टू बैक इकोनॉमिक टाइम्स से बेस्ट हेल्थकेयर ब्रांड का अवार्ड भी मिला है। आज मैं जानता हूं मार्केट में आज हजारों कंपनियां, राइट सर, आज मार्केट में हजारों कंपनियां जिनके पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है नहीं सर, तो फिर भी ये सिर्फ देखकर माइलस्टोन का विजन है। आज के टाइम पे भी हम उनसे 2 कदम आगे है। कैसे? आज अपने पास जो है क्या है सर, एलिमेंट्स प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट विद आयुष प्रीमियम मार्क, आज उनके पास नहीं है। उसके अलावा ग्रोइंग बेस फॉर यंग लीडर्स, जैसे मैंने बोला, आज पूरे इंडिया में 500 ऐसे लीडर्स नाम से बोल सकता हूं, स्टेज पे खड़ा कर सकता हूं, राइट, अपने बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उसके अलावा सर नेक्स्ट स्लाइड, माइलस्टोन का विजन क्या है, सुनना चाहते हो? यूथ के प्रति माइलस्टोन का विजन इज वेरी क्लियर। 2025 में या आने वाले टाइम में यूथ एंड यंगस्टर्स की पॉपुलेशन 37 करोड़ है। हमारा एक विजन है, ये विजन ये है आने वाले टाइम में जो कोई भी यूथ एंड यंगस्टर सोचे मुझे मेरी जिंदगी में कैरियर चाहिए, नंबर 1 चॉइस, नंबर 2 चॉइस, नंबर 3 चॉइस, उसके दिमाग में सिर्फ माइलस्टोन का नाम जाना चाहिए। ये अपना विजन है माइलस्टोन के प्रति। तो नेक्स्ट स्लाइड,
मैं इतना डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा था। आप लोग मुझे एक सवाल पूछ सकते हो कि सर आज इंडिया में हजारों धंधे हैं, राइट और रॉन्ग? आज इंडिया में हजारों धंधे हैं, हमको क्यों सर माई लाइफस्टाइल और नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? सिंपल, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। क्या सर? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इधर मैंने क्या दिया सर? इंडिया और यूएस के बीच में डिफरेंस दिया है। आज यूएस डायरेक्ट सेलिंग और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जो आप जानते नहीं है, कोई भी गूगल करके भी देख लो, कितना पता है? 4 लाख करोड़। यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 4 लाख करोड़। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना भाई? 24,000 करोड़। यूएस की पॉपुलेशन 30 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 140 करोड़। यूएस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब भी जिक्र होता है, यूएस पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे है, और अपना भारत जब डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र होता है पूरे दुनिया में नंबर 12 पोजीशन पे है, राइट और रॉन्ग? आप मुझे पूछ सकते हो क्यों सर इतना भेदभाव, क्यों सर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता है? क्वेश्चन है नहीं है सर आपके माइंड में? जरूर है, आप लोगों के माइंड में है। उसका रिप्लाई क्या है? सिंपल, क्या है ना, हम इंडियंस, ये फैक्ट है, हम इंडियंस जब भी नया कुछ इनोवेशन होता है, आविष्कार होता है, हम इंडियन जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोग मानते नहीं मानते सर? यस। सिंपल 2 चीज के एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत फनी है। पहला, एक इंसान इंडिया में रहता है, वो प्राइम मिनिस्टर को पूछता है 2021 में, क्या पूछता है कि सर अपने भारत में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्यों बहुत लेट जन्म हुआ, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का? तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं पता है? पूरी दुनिया में ये फैक्ट है, पूरे दुनिया में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेम टाइम बांटा गया, बट अपने लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाए उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अपनी सोच क्या थी? है सर कैसे सर एक प्लास्टिक के कार्ड में पैसा आ सकता है? क्या भाई? अपनी सोच उधर थी, उसके लिए हम लोग उस टाइम पे इस चीज को एक्सेप्ट कर नहीं पाए। लेकिन आज हर एक आदमी बैठा है, एटलीस्ट मिनिमम डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा, राइट और रॉन्ग? यस। ऐसे ही एक और एक एग्जांपल दूंगा। एक कॉन्फ्रेंस होता है, एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया से, आशीष सर रिप्रेजेंट करते हैं जापान से, और प्रसिद्ध सर रिप्रेजेंट करते हैं यूएस से। हम 3 लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे यूएस में। आप लोग मीडिया के लोग, आप लोग हमें क्वेश्चन पूछते हो। क्या पूछते हो? कि सर जब आपके दुनिया में, जब आपके सिटी में या कंट्री में करंट जाता है, लोग क्या करते हैं? तो पहले आशीष सर यूएस वाले क्या बोलते हैं? सर वी आर फ्रॉम यूएस। हम लोग इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिशियन 15-20 मिनट में आता है, फिर करंट आ जाता है। सबको समझ में आया? प्रश्निक सर जापान से, प्रश्निक सर बोलते हैं सर थोड़े टाइम के लिए मैं खुद इलेक्ट्रिशियन बन जाऊंगा और मैं खुद ठीक कर लूंगा। मैं इंडिया से, मैं क्या बोलता हूं? सिंपल, घर के बाहर आऊंगा, लेफ्ट साइड देखूंगा इधर भी गई, राइट साइड देखूंगा इधर भी गई, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या है? हम लोग अपना माइंडसेट ऐसा है, इसलिए आज इंडिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। आज एक फैक्ट की बात करूं, यूएस का डायरेक्ट सेलिंग क्यों इतना बड़ा है? आज यूएस की पॉपुलेशन में से 20% लोग, फिर से बोलूंगा, यूएस की पॉपुलेशन में से 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग को
कैरियर वे में करते हैं, उसके लिए आज इनका टर्नओवर इतना है। आज जो जानता नहीं है, इंडिया में सिर्फ 0.4% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो भी पार्ट टाइम और फुल टाइम। ये है इंडिया में आज के टाइम पे जो चल रहा है। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है भाई। क्या सर, 100 साल पहले अगर सर को कोई बोला होगा आने वाले टाइम में अब ऊपर देखो, ऊपर से हवाई जहाज जाएगा, उस टाइम पे सर क्या बोलते हैं, चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज हमको हवाई जहाज दिखता नहीं दिखता सर, पूरी दुनिया में, पूरे सिटी में, पूरे विलेजेस में दिखते नहीं दिखते सर। 50 साल पहले अगर कोई मैडम जी को बोलता आने वाले टाइम में, क्या सर, आने वाले टाइम में एक मोबाइल फोन आएगा और मोबाइल फोन के अंदर कैमरा आएगा, मैम क्या बोलते उस टाइम पे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोडाक का जमाना चलता था। क्या भाई, राइट और रॉन्ग? लेकिन आज जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, सबके मोबाइल में कैमरा है, राइट? इतिहास गवाह। 25 साल पहले कुछ सर को बोलता होगा, सर आने वाले टाइम में ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा कि पेन के अंदर भी कैमरा आएगा। उस टाइम पे सर क्या बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है नहीं है सर मार्केट में। 15 साल पहले कुछ सर को बोलता आने वाले टाइम में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं, उस टाइम पे सर क्या बोलते हैं, देखेंगे। लेकिन आज अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हुआ नहीं हुआ पॉसिबल? 3 साल पहले, क्या सर, फैक्ट सिंपल, 3 साल पहले कुछ सर को बोलता या सर को पूछता, सर को छोड़ो, 3 साल पहले अगर मैं आप लोगों को पूछता, आप लोगों को यूपीआई का मतलब पता है क्या? क्या है? आप लोग क्या बोलते हैं, सर पता नहीं। लेकिन आज आपकी पैंट के जिप से लेके प्लेन तक हर चीज कनेक्टेड है यूपीआई से। क्या भाई, ऐसे ही टेक्नोलॉजी बदल रही है, ट्रेंड बदल रहा है। आज मैं जानता हूं इंडिया में सिर्फ 0.4% लोग ही जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार सिर्फ सोच के देखो, आने वाले टाइम में जब ये रेशियो 5% में बदलेगा, जब ये रेशियो 10% में बदलेगा, जब ये रेशियो ज्यादा नहीं 15% में बदलेगा, उस दिन छाती ठोक के बोलता हूं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में रूल करता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, राइट और रॉन्ग? उसके अलावा सर नेक्स्ट स्लाइड, आपको माइनस तक से क्या चाहिए भाई? एक करंट ट्रेंड क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? 5G, पहले 2G आया था, लोगों ने बोला 3G चाहिए। जब 3G आया बहुत सालों के बाद लोगों ने बोला 4G चाहिए। जब 4G आया आज लोग क्या बोल रहे हैं, सर मुझे भी 5G चाहिए, राइट और रॉन्ग? माई लाइफस्टाइल में भी एक 5G है, सुनना चाहते हो? क्या है 5G? G फॉर गैजेट, G फॉर गाड़ी, G फॉर घर, G फॉर घूमना और G फॉर जनरेशन गुडविल। ये है 5G। आप सारे जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को ले सकते हैं बिजनेस के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड, किधर अपने रघु कलाल सर किधर है? दिख नहीं रहे सर। ये तो सिंपल मारवाड़ी धंधा पूछता हूँ, कोई बैठा क्या हॉल में मारवाड़ी जी? सिंपल क्वेश्चन सर, अपन मारवाड़ी है, धंधे में नंबर 1 है, राइट? सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपको 3 लाख दूं, क्या सर, अगर मैं आपको 3 लाख रुपए दूं और इन रिटर्न आप मेरे को 30 लाख देते हो, क्या सर, इन रिटर्न अगर आप मुझे 30 लाख देते हो, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ सर? सुपर हुआ नहीं हुआ? सोच के देखो, 3 लाख रुपए दिए और इन रिटर्न मुझे 30 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 100% अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही सर नेक्स्ट स्लाइड, हम माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को क्या चाहिए, सुनना चाहते हो? सिंपल, हम लोग आपकी जिंदगी के 3 साल
क्या सर हम लोग आपकी जिंदगी के 3 साल लेना चाहते हैं और इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? इफ यू डेडिकेट 3 years ऑफ योर लाइफस्टाइल इन माय लाइफस्टाइल, आपको इन रिटर्न 30 साल विद अ सिक्योरिटी एंड विद गुड लाइफस्टाइल मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सिंपल, अभी आलोक जी बात करेंगे एमआई डिजी वर्ल्ड क्या है, एमआई कनेक्ट क्या है। मैं ज्यादा कुछ नहीं गैंगस्टर के भाषा में बोलूं, एमआई डिजी वर्ल्ड क्या है? हम लोगों के लिए ना एक बहुत बड़े हथियार है, बहुत बड़ा वेपन है, पता है? हम स्पेशली यंगस्टर्स यूथ के लिए। क्या सर आप लोग मानते नहीं मानते हो? सिंपल कैसे? सर की जनरेशन और मेरी जनरेशन के बीच में डिफरेंस मालूम क्या है? सिंपल एक्सप्लेनेशन, एमआई डिजिटल कैसे आपके लिए बहुत बड़ा यूजफुल टूल है। सिंपल, सर की जनरेशन कैसी है पता है? हर घर घर जा सकती है। मेरी जनरेशन शर्माती है। क्या भाई? मेरी जनरेशन शर्माती है यार, कैसे इसके घर जाओ। सर की जनरेशन हर घर घर जाके कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, हर घर घर जाके कंपनी के पे आउट दिखा सकते हैं, हर घर घर जाके कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? लेकिन मेरी जनरेशन क्या है? अगर किसी के घर गए तो शर्म आती है। अगर किसी के घर जाने के बाद प्रोडक्ट्स दिखाए, प्लान दिखाया, पे आउट दिखाया, टीम दिखाई, मैनेजमेंट दिखाई, और उधर से ही अगर एक रिजेक्शन के आगे मेरी जनरेशन क्या है, किसी है ना थोड़ी इगोइस्टिक है, अगर एक जगह से रिजेक्शन मिल गया, धंधा चेंज चालू करो, स्टार्टअप। क्या भाई मानते नहीं मानते हो? तो सोच के देखो, एमआई डिजिवर्ल्ड एक डिजिटल प्रोडक्ट, घर घर जाने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे बैठे रेफर करो अपने दोस्तों को, उसमें भी आपको 3 चीज फ्री दे रहे, कंपनी का जीटीएस, बीओपी, प्रेजेंटेशन, सब कुछ फ्री दे रहे, उसको सिर्फ डाउनलोड करना है। सोच के देखो, हम यंगस्टर्स के लिए इतना बड़ा टूल है। मैं हैट्स ऑफ करता हूँ मैनेजमेंट को, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, और मैं गर्व से बोल सकता हूँ, बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में और पूरी दुनिया में माई लाइफस्टाइल ही ऐसा कंपनी है जिसके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। और माई डिजिटल के बारे में इन शॉर्ट एक सिंपल वर्ड बोलूं, अगर भाई घर पे, बराबर सुनना, अगर घर पे लक्ष्मी चाहिए ना, सरस्वती को प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसे ही माई लाइफस्टाइल में क्या भाई, डायमंड आईटीसी बनना है, बिना नॉलेज कोई बड़ा आदमी बनता नहीं है। क्या सर? करना पड़ता है, जिंदगी में काम करना पड़ता है। और मैं माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से आपको एक चीज बोल देता हूँ, इधर जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आए हैं, आपको शायद से बोल के लेके आए होंगे कि भाई माई लाइफस्टाइल ज्वाइन कर, रात तो रात करोड़पति बनेगा। भाई माई लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है, पॉइंट नंबर 1। मैं माई मैनेजमेंट से बोलता हूँ, माई लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है। इधर जो जहां दूसरे धंधे होते हैं, ये भी एक अलग धंधा है। दूसरे धंधे में स्ट्रगल होता है, काम होता है, इधर ए बिजनेस में भी स्ट्रगल है। मैं माई मैनेजमेंट से आपको एक चीज बोलता हूं, क्या? जो इंसान एक बिजनेस को, फिर से बोलूंगा, जो इंसान इस बिजनेस को 4 से 5 साल फुल टाइम एज योर कैरियर देने के लिए तैयार है, वही इंसान इस बिजनेस में लखपति और करोड़पति होता है। इस बिजनेस में आईडी डालने से कोई लखपति करोड़पति बनता नहीं है भाई, काम करना पड़ता है। क्या भाई? काम करना पड़ता है, तो ही तुम कमाओगे, तो ही तुम अपने समाज में एक विनर बनोगे। भाई आज कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो,
आज जो इंसान डॉक्टर बनता है, सिर्फ डॉक्टर बनने से पैसा आता है क्या? इलाज करना पड़ता है तो ही पैसे आते हैं। जो इंसान पुलिस वाला बनता है, सिर्फ पुलिस वाले बनने से पैसे आते हैं क्या? काम करना पड़ता है, कैदी लोगों को पकड़ना पड़ता है तो ही पैसे आते हैं। नहीं, अगर आप सीए करते हो, सिर्फ सीए बनने से पैसा आता है क्या? अकाउंट्स बराबर मेंटेन करना पड़ता है तो ही पैसे आते हैं। अगर आप टीचर हो, क्या भाई, अगर आप टीचर हो तो पैसे मिलेंगे क्या? पढ़ाना पड़ता है तो ही पैसे आते हैं। ऐसे ही एक धंधे में आईडी डालने से पैसे नहीं आता, काम करना पड़ता है तो ही बिजनेस में पैसा कमाओगे। वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। जाते जाते एक सिंपल चीज बोलूंगा। क्या लिखा हुआ सर? चलो थाईलैंड, चलो बाली। कितने लोग आना चाहते हैं सर? दूसरे लोग नहीं आना चाहते, ऊपर वाले लोग नहीं आना चाहते। क्या आप लोग जाके आ चुके हो पहले? थाईलैंड आना है, मैं समझता हूं इधर 1000 लोग हैं, एग्जाम्पल इधर 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग में से 80% लोगों ने हाथ उठाया, सर मुझे थाईलैंड है, मुझे थाईलैंड है। एक और एक सवाल पूछूंगा, कितने लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है भाई? अच्छा, तो तुम लोग कैसे सर, क्या इंतजाम कर रहे हो? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, किसमें आओगे सर थाईलैंड? भाई थाईलैंड आना है, पहला चीज क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट। दूसरा चीज माई डिजिटल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? सर सिंपल। हम लोग कॉन्टेस्ट क्यों देते हैं? किसी ने सोचा क्या कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है क्या देने के लिए? नहीं। हम लोग कॉन्टेस्ट क्यों देते हैं? हमारा विजन यही नहीं है भाई तुमको सिर्फ थाईलैंड लेके जाए, बाली लेके जाए। मेरे पापा का सपना क्या है? माइंड मैनेजमेंट का सपना क्या है? इधर हर एक आम इंसान को हम लोग पूरी दुनिया घुमाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग कॉन्टेस्ट करते हैं। सोच के देखो भाई, सिंपल एक कॉन्टेस्ट आपके लिए कैसे काम करता है? सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मुझे मुंबई से अहमदाबाद जाना है, क्या सर? अगर मुझे मुंबई से अहमदाबाद जाना है, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता चल के जा सकता हूं, चल के गया तो 1.5 दिन लगेगा, क्या सर? राइट और रॉन्ग? दूसरा रास्ता ट्रेन में जा सकता हूं, ट्रेन में गया तो 5 घंटा। तीसरा रास्ता गाड़ी में जाना है तो जा सकता हूं, गाड़ी में गया तो 7 घंटा। और दूसरे उसके बाद एक और एक रास्ता है, वो है फ्लाइट। फ्लाइट से गया तो 40 मिनट के अंदर अंदर में पहुंचा, राइट? अगर आपको माइंड लाइफस्टाइल में फास्ट सक्सेस चाहिए, क्या करना पड़ेगा? आपको फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। अगर फ्लाइट में बैठना है, आपको पहले कॉन्टेस्ट में भाग देना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? सिंपल सी चीज है। आज सर आपके अंदर क्यों आपको डाउनलाइन आपके ऊपर भरोसा करेगा, राइट और रॉन्ग? जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हो, आपके डाउनलाइन कैसे सोचेगा यार कि मेरा अपने नाम के लिए बोलेगा, लेकिन वो आदमी आपको लीडर समझेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आपको उसका एक विश्वास दिलाना पड़ता है, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग सर? अगर ये धंधे में बड़ा बनना है, विश्वास से चलता है धंधा, राइट और रॉन्ग? ये धंधे में एक चीज याद रखना, मेरे पापा ने तो मुझे डे 1 में समझाया। क्या समझाया? सिंपल, इस दुनिया में अपन पैसे कमाए नहीं कमाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिंदगी में कभी भी किसी का भरोसा तोड़ के धंधा नहीं करना चाहिए, क्या भाई? क्योंकि लोगों की जब बद्दुआ लगती है ना, फर्क नहीं पड़ता तुम कितना पैसा कमाते हो जिंदगी में, एक बद्दुआ तुम्हारे पूरे पैसे को नीचे ला सकती है। उसके लिए लाइफ में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा कभी जिंदगी भर तोड़ना मत। तो जाते जाते एक सिंपल चीज बोलूंगा,
माई लाइफस्टाइल, जो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, माई लाइफस्टाइल एक बुलेट ट्रेन है। वो बुलेट ट्रेन का जो इंजन ड्राइवर है ना, कौन? मेरे पापा है, मिस्टर प्रवीण जयचंद्र। उसमें आप लोगों को करना क्या? उस इंजन ट्रेन, उस बुलेट ट्रेन के अंदर आपको सिर्फ बैठना है, टाइम गुजारना है। हम लोग कौन है? टीम को टीसी, हम लोग कौन है? टीसी। हम लोग आपके आईटीसी डायमंड्स, हम लोगों का काम है टिकट लेना। और हम लोगों का काम क्या है? आपके लाइफ में आपके जितने भी गोल्स है उसको पूरा करना ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल, राइट? जो जाते जाते विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। मुझे जोरदार नहीं लगी, इतना जबरदस्त मिशन कंपनी का ऊपर वाले भगवान को। थैंक यू सो मच निखिल चंद्र सर, थैंक यू।